बहुत से लोगों का सवाल रहता है ये त्रिपिटक कब लिखा गया, क्या आज का त्रिपिटक वही प्राचीन त्रिपिटक है? तो देखो बात कुछ ऐसी है। शाक्य मुनि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के एक सप्ताह बाद सम्राट अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया राजगृह में, जिसमें सभी अरंत भिक्षु लोग सम्मिलित हुए। अरंत बनते उपाली और उनके शिष्यों ने मिलकर विनय पिटक का कार्यभार संभाला और अरंत बनते आनंद जी ने सुत्त पिटक के संकलन का कार्यभार संभाला। इस समय जो भाषा थी वो थी मगधी प्राकृत, और मगधी प्राकृत को ही आगे चल के पाली भाषा कहा गया। ओके, फिर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 233 वर्ष बाद तृतीय बौद्ध संगीति होती है जो सम्राट अशोक करवाते हैं। इसमें पूरी पाटलिपुत्र सभा विनय पिटक और सुत्त पिटक की चैंटिंग करती है। सम्राट अशोक निर्णय लेते हैं मैं ये धम्म पत्थर में भी लिख पाऊंगा, और फिर शुरुआत होती है एक नए युग की, वह युग जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं केवल लोगों के मुख पर ही नहीं थी, अपितु पत्थर भी बोलते थे। इन सभी शिलालेखों में जो भाषा यूज की गई वो थी मगधी प्राकृत और लिपि थी धम्म लिपि, जिसे आज ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। इसी तृतीय संगीति में सम्राट अशोक के एक बहुत ही करीबी व्यक्ति थे अरंत मोकलीपुत्तिस्स। इन्होंने एक और पिटक का संकलन किया जिसे आज अभिधम्म पिटक कहते हैं। सम्राट अशोक यहीं नहीं रुके, इन्होंने धम्म के प्रचार के लिए अपने अरंत पुत्र महेंद्र मौर्य और बेटी संघमित्ता मौर्य को तंबपानी भेजा, जो आज की श्रीलंका है। अरंत महेंद्र और संघमित्ता ने पूरी तंबपानी को धम्म के ज्ञान से भर दिया और 1st सेंचुरी BC में पहली बार अलुवियार में तीनों पिटकों को कंपाइल करना शुरू किया। भाषा पाली और लिपि ब्राह्मी में लिखी गई पहली बार त्रिपिटक, जिसे 3वीं 8वीं शताब्दी के मध्य सिंगल लिपि में लिखा गया, जिसके सबूत आज भी हैं ये ताड़ पर।